आज हम लोग कक्षा 7वीं में अरुणिमा हिंदी पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 3 जिसका शीर्षक है जीवनदायिनी बूंदें, यानी पानी की एक बूंद। ऐसे पानी का एक बूंद का कोई महत्व नहीं होता। कहता है ना, एकता में ही बल है। उसी तरह से पानी की बूंद है, अपनी आत्मकथा व्यक्त करता है, अपनी जीवन को बारे में व्यक्त करता है, जिसका लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो एक प्रख्यात लेखक हैं बंगाल के। वंदे मातरम मातरम उनका सर्वप्रिय हमारा राष्ट्रीय गीत है। उन्होंने जीवन की बूंद को मानते हुए अपनी इस कहानी में व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आषाढ़ आ गया है, चलो हम लोग, पानी कहता है, पानी का बूंद कहता है कि रे भाई, आषाढ़ आ गया है, चलो हम लोग नीचे उतरें। छोटी छोटी नन्ही बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में हम उतरें। अकेले कभी मत उतरना। अकेली एक बूंद तो जूही की कली का मुंह भी नहीं धो सकती। मैंने एक बूंद से किसी को कुछ हो नहीं सकता। मलिका के छोटे से हृदय की प्यास को भी बुझा नहीं सकती। परंतु हम हजारों और लाखों और करोड़ों की संख्या में रहें तो जहाँ चाहें, जैसे चाहें, तो पूरी दुनिया को हम डुबो सकते हैं। अर्थात एकता में बल है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मुहावरा है, आदमी अकेला कुछ नहीं करता है, लेकिन जब वही सब मिलकर एक हो जाते हैं तो ताकत बढ़ जाते हैं। पानी का बूंद भी वही कहता है कि रे भाई, अकेले इधर उधर मत जाना, जिधर भी चलना हम लोग एक साथ चलें। अर्थात इसे कवि बताना चाहते हैं, लेखक जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, कि देखो, हमें जब भी किसी तरफ एक तरफ एक मंडली बनाकर, एक संगठन बनाकर चलना चाहिए। अकेला अगर कुछ करना चाहो तो कुछ कर नहीं सकते हो। पानी के बूंद के माध्यम से हमें बताते हैं। कहते हैं, देखो, छोटा या क्षुद्र न समझना। क्षुद्र तो वह है जो अकेला है, वही साधारण है। इसमें एकता नहीं है, वह तुच्छ और छोटा होता है। कोई अकेले नीचे न उतरना, नहीं तो आंधी ऐसा आएगा कि बहा कर इधर से उधर ले जाएगा। सूरज की रोशनी तुम्हें रास्ते में ही सोख लेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों बहनों, जब भी चलना तो हजारों लाखों करोड़ एक साथ चलना। जिधर भी चलना हमें एक साथ चलना है। सूखी धरती को हरा भरा कर देना है। धरती जो है वह धूप के तपिश के कारण फट चुकी है, सूखी हुई है, उसे हमें हरा भरना करना है। हमें पृथ्वी को ऐसा नहलाना है कि चारों तरफ उसे हरा भरा कर देना है। पर्वत की चोटियों पर चढ़ेंगे, फिर झरने की मार्ग से मोतियों की तरह चमकते हुए नीचे उतरेंगे। सूखी नदियों के जल से परिपूर्ण कर इधर से उधर से छलकते हुए नीचे की ओर भागेंगे। कहा, चलो हम लोग एक साथ चलें। हवा हमारी कुछ नहीं, राह नहीं रोकेगा, कभी नहीं। हवा तो हमारा बल्कि मदद करता है। हवा के कंधों पर बैठकर तो हम तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर, अगर एक दिशा से दूसरी दिशा घूमते हैं। जरा जरा हवा अगर सिहकता है, थोड़ी तेज हवाएं चलती हैं, तो हम उसके सहारे चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। वायु तो हमारा घोड़ा है। जैसे आदमी घोड़ा पर बैठ करके और जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकता है, वैसे ही जाता है। उनकी सहायता मिले तो हम जल थल को भी एक कर दें। हवा की कंधों पर चढ़ करके तो हम द्वारों और गवाछों के भी भीतर घुस जाएं। फिर कहता है कि देखो, मैं बार बार कह रहे हैं, अकेले कोई नीचे मत उतरना। एकता में ही बल है, नहीं तो हम सब कुछ भी नहीं हैं। हमें क्षुद्र कहा था ना, ठीक है, लेकिन हम क्षुद्र वर्षा की बूंदें ही पृथ्वी के प्राणों की रक्षा करते हैं, यह जान लो। खेतों में अन्न उपजाते हैं यही छोटी छोटी बूंदें। नदियों में नाव चलाने योग्य हम यही छोटी छोटी बूंदें काम आते हैं। लताओं में पेड़ वृक्षों को लहलहा उठते हैं, वो हमारी पानी की बूंदों के कारण में झूम उठेंगे प्रसन्नता से। पशु जीवन भी हमारे कारण ही
जीवित रह पाते हैं, पक्षी चहचहा पाते हैं। जब प्यास लगती है तो पक्षियाँ भी इधर से उधर चहकते हुए पानी की खोजते हैं, मुझे ही खोजते हैं। मोर हमारी घटा को देखकर नाच उठते हैं। जब मैं हम लोग पूरे आकाश को पानी से घेर लेते हैं बादल के रूप में, और जब एक साथ नीचे उतरते हैं तो हंसती नाचती पृथ्वी हमारा स्वागत करती है। बिजली बहन रानी हमारा उतरने में, हमारे साथ मदद करने में अपना कड़कड़ाहट से हमारा वंदना करती है। तुम वज्र हो, खूब गरजो। इस उत्सव में भी तुम्हारे अतिरिक्त सुंदर वाद्य और क्या सकता है। जिस तरह की शादी में शहनाई बजती हो तो उसमें और चार चांद लग जाते हैं, उसी तरह से अगर मैं पानी बरस रहा हूँ उसमें अगर कड़कते हो तो हमारा समझो मानो कि मेरा तुम स्वागत कर रहे हो। तल पर गिरोगी गिरो, किंतु केवल घमंडी मस्तक पर नहीं गिरना। परोपकारी क्षुद्र अन्न के दानों पर मत गिरना। हम उनकी रक्षा करने को जाते हैं, क्षुद्र से कुछ न कहना। हम भी क्षुद्र हैं, क्षुद्र के लिए हमारे हृदय में बड़ी दया है, उसके जरा माफ कर देना। शेष भाग कल।